साथियों नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है और परिवार का महत्व क्या होता है ये हमने विगत सवा साल से जो लॉकडाउन और कोरोना का कहर हम सब पे बन के टूटा हुआ है उस स्थिति में जाना है। आज इतने बड़े संकट से यदि हमें कोई मॉरल सपोर्ट मिल रहा है तो हम परिवार के साथ रह रहे हैं उससे मिल रहा है। आज परिवार में पत्नी, छोटे बच्चे, माँ बाप, भाई बहन जो भी रहते हैं एक दूसरे का संबल बनते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और ये समय है कि हमें परिवार के महत्व को समझना चाहिए। मैं कई बार जीवन में देखता हूँ कि लोग बाग छोटे छोटे हितों के लिए अपने परिवार में दुश्मनी बढ़ा लेते हैं, वैमनस्यता बढ़ा लेते हैं, एक बिखराव की स्थिति हो जाती है। यदि हम हमारे छोटे छोटे से लालच को छोड़ दें और परिवार क्या होता है उसके महत्व को समझें तो हम इस दुनिया को, अपने परिवार को और अपने जीवन को बहुत खुशहाल बना पाएंगे। ये समय है हम परिवार में एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को समय दें। यदि परिवार में कोई नाराज़ है तो उसको हम मनाने की कोशिश करें। हम ऑन स्क्रीन की बजाय ऑफ स्क्रीन पे ज़्यादा रहें, मोबाइल से बात करें, मोबाइल का इस्तेमाल करना है तो वीडियो कॉल करें। आजकल मोस्टली फेसबुक, व्हाट्सएप, इसी पे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, दुनिया भर के मैसेज इधर से उधर करते हैं। यदि हम पर्सनलाइज हों, अपने परिवार के सदस्यों का हम ख्याल रखें, उनसे फ़ोन करें, उनसे बात करें, उनके सुख दुख के बारे में समझें तो हमें पता चलेगा कि हमने कितने मजबूत संबंधों की एक नींव वापस रखी है। हम लगातार देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एकाकी परिवार हैं कि कोरोना काल में जब परिवार के संकट आया या परिवार में किसी को कोरोना हुआ तो देखभाल करने के लिए कोई सदस्य ही नहीं था। बड़ी विकट स्थिति रही क्योंकि मैं होटेलियर हूँ तो मैंने बहुत नज़दीक से सवा साल से देख रहा हूँ मैं एकाकी परिवारों की स्थितियाँ क्या है, जो अकेले रहते हैं उनकी स्थितियाँ क्या है। घर में स्थितियाँ ऐसी हो गई कि घर में जैसे दो ही सदस्य हैं, दोनों को कोरोना हो गया है तो कोई संभालने वाला नहीं, कोई दवाई लाने वाला नहीं, कोई राय देने वाला नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आज परिवार दिवस है तो हमें परिवार के महत्व को समझना चाहिए, छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करना चाहिए और एक मजबूत नींव संबंधों की हमें रखनी चाहिए। जिस परिवार में मजबूती है उसके समाज में भी प्रतिष्ठा है, उसकी प्रदेश में भी प्रतिष्ठा है, देश में भी प्रतिष्ठा है। मुझे एक किस्सा याद आता है जापान का। जापान में एक ओचो सान करके व्यक्ति थे और उसके परिवार में 1000 सदस्य थे और पूरे जापान में उनका परिवार बहुत प्रतिष्ठित था और जापान में उसके परिवार की कस्में खाई जाती थी कि ये होता है कि कितने प्रेम और सौहार्द से ये परिवार रहता है। तो उनकी ये प्रतिष्ठा जापान के जो राजा थे यामातो उन तक पहुंची। तो राजा को बड़ा ये हुआ कि ऐसा भी कोई परिवार हो सकता है कि 1000 सदस्य का जो इतने प्यार और मोहब्बत के साथ रहता है। तो राजा का मन हुआ उस परिवार से मिलने का और उस परिवार से मिलने के लिए वो ओचो सान के पास पहुँचे और बड़ा वो परिवार पूरा खुश हुआ उनको देख के राजा को। राजा भी आश्चर्यचकित हुआ कि सारे सदस्य इतने हंसमुख हैं, इतने प्रेम से रहते हैं, सब ऊर्जावान हैं। तो उन्होंने उस परिवार के जो मुखिया थे ओचा सान, उनसे पूछा कि तुम्हारा जो ये पूरा परिवार है और इतना बड़ा परिवार है, इतना सुख शांति से ये रहता है, उसका क्या रीज़न हो सकता है। परिवार के मुखिया की उम्र भी काफ़ी हो गई थी और निर्बल भी हो गए थे काफ़ी। उन्होंने कागज़ पे एक शब्द लिखा और वो कागज़ राजा को दे दिया। जब राजा ने उस कागज़ को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उस पर एक शब्द लिखा हुआ था, सहनशीलता। जब राजा ने पूछा ये सहनशीलता एक शब्द में ही इतने बड़े परिवार की एकता और प्रसन्नता का क्या सार हो सकता है, तब उसने कहा कि जहाँ सहनशीलता है वहाँ क्रोध नहीं होता, जहाँ क्रोध नहीं होता वहाँ टकराव नहीं होता, जहाँ टकराव नहीं होता वहाँ बिखराव नहीं होता। तो मेरा इस कहानी को कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य था कि हमें छोटी छोटी बातों को भूलना चाहिए और आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। परिवार के महत्व को समझना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों के साथ प्रेम करना चाहिए। घर के माँ बाप, दादा दादी ये हमेशा आपको आशीर्वाद देंगे, आप इनके लिए थोड़ा सा कीजिएगा, ये आपको दुनिया की अपार आशीर्वाद देंगे।
और आशीर्वाद से दुनिया में हजारों संकट से पार पाया जा सकता है।